पाली जिले के देसुरी पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायत प्रशासकों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय ई गवर्नेंस स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान योजना निर्माण प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। ट्रेनर श्री राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों को पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं और संचालन विधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में कई अधिकारियों की भी मौजूदगी रही, जिन्होंने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई। चूरू जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर एकता मार्च का आयोजन किया गया। नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर एकता मार्च का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा, पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। माय भारत युवा के जो संगठन है उसके सभी वॉलंटियर संगठन एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, हमारे विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आज यहाँ पधारे हैं और एक यूनिटी मार्च के रूप में जो हमारे शहर में ये एक बार राउंड करेंगे और ये संदेश देंगे कि सरदार पटेल के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, उस बारे में हमें संकल्प लेना चाहिए। आज इसी के क्रम में जो ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महोदय जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटरैक्टिव बोर्ड का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधि श्री अभिनेश महर्षि ने कार्यक्रम में कहा कि इंटरैक्टिव बोर्ड जैसे आधुनिक संसाधनों का सदुपयोग अध्यापन को आसान और रोचक बनाता है। उन्होंने शैक्षिक सुधार में बादशाहों और प्रशासन के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप व्यास और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। परियोजना के तहत जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में बोर्ड लग चुके हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रगतिशील किसानों को दिवाली से पहले विशेष तोहफा दिया था। किसानों का पहला दल 8 अक्टूबर को डेनमार्क रवाना हुआ था, जहां ये आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन करके लौट आए। इस 4 दिवसीय दौरे में 4 मंत्री, 3 IAS अधिकारी और कृषि विभाग के 7 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। किसानों को डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, नर्सरी, बीज उत्पादन और बागवानी जैसी नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी गई। डेनमार्क से लौटे ये अधिकारी और किसान अब अपने जिलों में कार्यशालाओं के माध्यम से इन तकनीकों को अन्य किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट 2025 में ये निर्णय लिया कि वैश्विक तकनीक है उनका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कृषि क्षेत्र में कैसे उन चीज़ों को लाई जाए। इसके तहत 100 किसानों का ये संकल्पित किया गया कि उनको इजराइल या दूसरे जो कृषि या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जो देश आगे हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी तकनीक है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव किसान है 100 उनका भ्रमण कराया जाएगा। और इसी के क्रम में फेज फर्स्ट में राज्य सरकार ने 38 किसान और उसके साथ में तकनीकी अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स, मंत्रीगण, इनका एक डेलीगेशन, एक पूरा प्रतिनिधि मंडल तैयार करके 55 जने डेनमार्क का दौरा किया गया। और वहाँ पर जाने का मुख्य उद्देश्य डेनमार्क कृषि क्षेत्र में भी और डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश है, तो वहाँ की जो कृषि क्षेत्र की तकनीक है, डेयरी क्षेत्र की तकनीक है, उनके ऊपर पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया इस दौरे के दौरान।